सब में आत्म राम बैठा है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। अरे सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सब में राम समाया। लेकिन तुम मुसलमान को कहो कि तेरे अंदर राम है, वो कहेगा भैया जा तू, मेरे अंदर कोई राम नहीं है। तेरा राम होगा तेरे अंदर, मेरे अंदर तो खुदा है। अब वो तो हम जानेंगे ना, वो थोड़ी नहीं जानते। खुदा कह लो राम कह लो एक ही बात है। तो कल से मस्जिद में जाके पढ़ो, जाके वहां नमाज। जब खुदा और राम एक है, वहां कहोगे ना 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 ना, हम नहीं जाते वहां पे। ज्ञान की बात तो बड़ी अच्छी बोल दी, खुदा और राम एक है। अभी दोनों गुटों में लड़ाई हो जाए, अभी डंडे सबसे पहले हमें पकड़ देंगे, वहां हम राम और खुदा को अलग अलग कर देंगे। तो ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। असली राम कौन है? जो सब में समाया है, वो आत्म राम है। अब तो मुसलमान को जाके कहो कि तेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा है, मना करेगा क्या? तुम ईसाई को जाके कहो, तुम सिखों को जाके कहो कि तेरे अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, मना करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा सब में है। लेकिन जब हम आत्मा को एक नाम दे देते हैं कि अल्लाह, कोई कहे तेरे अंदर अल्लाह है, मेरे अंदर नहीं है भाई। तेरे अंदर राम है, मेरे अंदर नहीं है भाई। जब तुमने नाम दे दिया तो अलग 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 हो गए। जब तुमने एक नाम पे अटल हो गए, कौन सा? आत्म राम। अब बताए कोई कि किसमें आत्मा नहीं? कौन है जो बिना आत्मा के चल रहा है? अगर तुम कोई पूजा पाठ कर भी रहे हो, दीपक जला भी रहे हो, तो उस आत्म राम की वजह से। पूजनीय केवल एक है, आत्म राम। उसी को आत्म देव कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में यही बोला गया है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज स्वभाव। आत्म देव को पूजना है। वो आत्म देव की वजह से आपकी काया चल रही है, आप लीला कर पा रहे हो यहां पे। उसी आत्म देव की वजह से मेरी काया चल रही है, मैं लीला कर रहा हूं। उसी आत्मा की वजह से हनुमान जी की काया चल रही है, हनुमान जी लीला कर रहे हैं। उसी आत्मा की वजह से कृष्ण जी, राम जी की लीला हो रही है। उसी आत्मा की वजह से रावण चल पा रहा है। उसी आत्मा की वजह से कुंभकर्ण, मेघनाथ अपनी लीला कर रहे हैं। उसी आत्मा की वजह से सारे संत महात्मा लीला कर रहे हैं। हमें शरीरों को त्याग के आत्मा को प्रेम करना चाहिए। जिस आत्मा की वजह से राम जी खड़े हैं, जिस आत्मा की वजह से कृष्ण जी खड़े हैं, जिस आत्मा की वजह से रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, रविदास जी, मीराबाई, कृष्ण जी, आप, हम खड़े हैं, उस आत्मा को जानना चाहिए। उस आत्मा को जानने के बाद तुम्हारे सारे भ्रम टूट जाएंगे। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। जब मैं शरीर नहीं हूं तो राम जी शरीर कैसे हो सकते हैं? शरीर तो नाशवान है। अगर मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, तो राम जी कैसे शरीर हो गए? तो कृष्ण जी कैसे शरीर हो गए? शरीर तो नाशवान है भाई। गाते भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। देखो कितनी जल्दी बोल दिया अविनाशी। अरे अविनाशी होके पत्थर को भगवान मान रहे हो, जिसका नाश हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो फिर अच्छा काम हो रहा है या नीचे जा रहे हो? जब तुम अविनाशी हो तो कम से कम ऐसे भगवान की पूजा करो जो अविनाशी हो। तुम उसकी पूजा कर रहे हो जिसकी उंगली टूट गई तो उठा के मंदिर से बाहर कर दिया। इसको समझो, ये एक जन्म मिला है तुम्हें। इस एक जन्म में उस अविनाशी को ढूंढ लो जिसके तुम अंश हो। तुम पत्थर के अंश हो क्या? पत्थर से पैदा हुए हो क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब उसका एक छोटा सा अंश अविनाशी है तो वो सोचो क्या होगा, और तुम क्या बना बैठे हो उसे। उस आत्म देव को जानो, तब समझ में आएगा वो क्या है।
नहीं तो ये जीवन बर्बाद हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद 1,84 खड़ी है सामने। एक ऋषि था, पूरा दिन पूजा पाठ करता था, पूरा दिन मंत्र जपता था, हरे राम हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय राम रामाय रमा। पूरा दिन वेद पुराण पढ़ता रहता था। पढ़ते 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 बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया तो देखा कि एक दिन उसके आश्रम में एक हिरण का बच्चा आ गया। अब हिरण का बच्चा आ गया तो उसको बड़ा प्यारा लगा। अब खूब घास खिलाए,